यहाँ की जो आप ओलंपिक्स में देखते हैं कि बच्चे, वो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या जितने भी एथलीट होते हैं, वो क्यों इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ की एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती है। 25 बच्चों पे एक टीचर होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लास को ये ओवरलोड नहीं करते हैं। वो जो है वो अंदर से प्रॉपर इंसुलेटेड होते हैं। यहाँ पर किस एज में बच्चे को किस एज में स्कूल में डाला जाता है, फिर देखिए पढ़ाया क्या जाता है यहाँ के एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल में। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं तो भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप किसी भी और कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जानेंगे अभी इस वीडियो में जो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी उससे आपको पता लगेगा कि क्यों इतने ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है यहाँ की बच्चों में। यहाँ की जो आप ओलंपिक्स में देखते हैं कि बच्चे, वो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या जितने भी एथलीट होते हैं, वो क्यों इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्या ऐसा कारण होता है कि यहाँ पर लोग हर चीज़ में इतने बेस्ट होते हैं, अपने स्पोर्ट्स से लेके किसी भी चीज़ में। तो वो सारी चीज़ें शुरू होती हैं इनकी एजुकेशन सिस्टम से। तो आज बहुत ही बेसिक चीज़ें और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैं डिस्कस करूंगी आपसे अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। यहाँ की एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती है। बिल्कुल फ्री कब तक होती है? तो 12th ग्रेड तक बिल्कुल फ्री होती है। उसके बाद जब आप कॉलेजेस में जाते हैं अपना बैचलर्स या मास्टर्स करने, तो ऑफ कोर्स आपकी बहुत ज़्यादा हाई फीस होती है। हम बात करेंगे कि जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम होते हैं, जो फर्स्ट ग्रेड से लेके 12th ग्रेड तक की होती है, वहाँ तक की एजुकेशन यहाँ पर बिल्कुल फ्री होती है। गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं उनको यहाँ पर पब्लिक स्कूल कहा जाता है, जहाँ मैक्सिमम क्राउड, जो भी जितनी भी यहाँ की जनता होती है, वो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में ही डालती है। प्राइवेट स्कूल में मैक्सिमम 10 से 15% तक बच्चे, यानी 10 to 15% तक के ही बच्चे जाते हैं, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिसको यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं समझा जाता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट अलग हैं। प्राइवेट स्कूल में वही लोग अपने बच्चों को भेजते हैं जो कि या तो बहुत ही हाई पेइंग जॉब्स करते हैं, या कुछ भी उनके रीजन हो सकते हैं कि उनके जैसा वो स्कूल चाह रहे हैं, उनकी जो जोन है, जिस जोन में उनका घर आता है, जिस जोन में उनका स्कूल आता है, उनको उतने अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे हैं उस जोन में, और दैट इज वाई उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल दिया है। यहाँ के स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट तो होते ही हैं, और साथ ही साथ ये यहाँ के स्कूलों में बच्चों को फ्री बुक्स, फ्री स्टेशनरी, यहाँ तक कि फ्री स्कूल बस भी मिलती है, जिसके लिए आपको जाके स्कूल से बात करनी होती है, और वहाँ पर स्कूल बस ही आपको दे देते हैं। एक पर्टिकुलर स्टैंड अलॉट करते हैं बच्चे को कि वहाँ पर अपने बच्चों को जाके आपको ड्रॉप करना है, और वहीं से आपको पिक करना है अपने बच्चे को जब भी स्कूल बस उनको ड्रॉप करके जाएगी। और देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में रहते हैं। यहाँ पर बच्चों को फर्स्ट ग्रेड से पर्सनल लैपटॉप भी देने लगते हैं स्कूल बच्चों को, जहाँ पर उनकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, उनका सारा ही होमवर्क होता है, और सारी ही चीज़ें, जो भी प्रोजेक्ट वो अपने स्कूल में करते हैं, वो हम घर पे पेरेंट जो है वो चेक कर सकते हैं कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है। अब देखिए, बात करेंगे कि ये फ्री एजुकेशन क्यों है, कहाँ से इतना पैसा आता है, क्योंकि इतने सारे स्कूल्स हैं, उनमें इतने सारे बच्चे हैं, तो कहाँ से गवर्नमेंट ये सब पूरा करती है। तो ये पैसा आता है यहाँ के फंड से, जो टैक्सेस पे करते हैं हम। यहाँ पर देखिए, हर एम्प्लॉय को, चाहे वो कितना भी लो प्रोफाइल काम कर रहा है, चाहे कितना भी हाई प्रोफाइल काम कर रहा है, उनको टैक्स भरना ही पड़ता है। तो और काफ़ी ज़्यादा टैक्स होता है यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें, और यहाँ पर फिर उन्हीं टैक्सेस से यहाँ की जितनी भी फंडिंग होती है, यानी स्कूल को फंड्स देना, और भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर इन्हीं टैक्सेस से फंड जाते हैं, और उनका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, फ्री एजुकेशन मिलती है बच्चों को, 12th तक मम्मी पापा को कोई खर्चा नहीं उठाना है बच्चे की पढ़ाई का, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप यही पैसे जो बचते हैं बच्चों के, स्कूल फीस नहीं जाती है, इन्हीं पैसों का माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों को डिफरेंट क्लासेस में डाल देते हैं। डिफरेंट जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी म्यूजिक क्लासेस, उनकी टाइकोंडो, उनकी कराटे, जो भी वो करते हैं, उनकी स्विमिंग क्लासेस, तो इन्हीं पैसों को, अगर क्योंकि उनका स्कूल में ज़्यादा स्पेंड नहीं हो रहा है, तो उनको अलग अलग क्लासेस में डाल देते हैं, और बच्चे पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें सीखने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ हर स्कूल में जो रेशियो होता है स्टूडेंट एंड टीचर का,
टीचर इज टू स्टूडेंट का वो 1:25 होता है। मतलब ये देखिए, जहाँ की मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने जिस स्टेट में रहती हूँ मैरीलैंड, वहाँ की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पर ये थोड़ी स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी अलग हो जाए, बट इतना ही यहाँ का रूल होता है कि 25 बच्चों पे एक टीचर होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लास को ये ओवरलोड नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ के जो स्कूल्स होते हैं, कहीं की भी आप बात कर ले, यहाँ के स्कूल में जो प्लेग्राउंड्स होते हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंग प्लान किए जाते हैं। जैसे जितने छोटे बच्चे होंगे तो उनके लिए अलग प्लेग्राउंड होगा, और थोड़े से बड़े बच्चे होंगे तो उनके लिए अलग प्लेग्राउंड होगा, ताकि आपस में बच्चे बहुत बड़े और बहुत छोटे बच्चे एक साथ ना खेलें, अलग अलग वो खेलें। प्लेग्राउंड्स बहुत ही सेफ होते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं, ताकि कम से कम अगर कहीं से गिरते भी हैं तो कम से कम चोट लगे। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। स्कूल जो है वो अंदर से प्रॉपर इंसुलेटेड होते हैं। अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा तो अंदर से पूरा एयर कंडीशन होगा स्कूल। अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे हम जहाँ रहते हैं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो स्कूल ले जाने तक का स्ट्रगल है, उसके बाद का कोई स्ट्रगल नहीं, क्योंकि अंदर से पूरा हीटिंग सिस्टम होता है स्कूल में। ठीक है, यहाँ की एक चीज़ है कि यहाँ आप अपने बच्चों को कहीं भी स्कूल में नहीं भेज सकते। मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं और वहाँ की स्कूल की रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी दूर का जो स्कूल है जो दूसरे जोन में आता है वहाँ की रेटिंग अच्छी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चे को उस स्कूल में भेज दें, क्योंकि यहाँ स्कूल जोन वाइज डिसाइड होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो शिफ्ट कर लेते हैं, अपना घर शिफ्ट कर लेते हैं बच्चों की प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग, बच्चों के स्कूल्स के अकॉर्डिंग। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर किस एज में बच्चे को किस एज में स्कूल में डाला जाता है। तो सबसे पहले होते हैं, देखिए, अगर आपका बच्चा 4 साल से छोटा है, 4 years एंड बिलो है, तो वो जाएगा प्री स्कूल में। और ये जो प्री स्कूल होते हैं ये पब्लिक स्कूल नहीं होते, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, और यहाँ पर आपको फीस देनी होती है जब भी आप अपने बच्चे को डालें। क्योंकि देखिए, यहाँ का ये मानना है कि जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, एटलीस्ट 4 साल का नहीं हो जाता है, तब तक उसको एजुकेशन घर में ही दे पेरेंट्स, उनको ज़्यादा स्ट्रेस ना दे किसी भी चीज़ का। चाहे यहाँ के स्कूल में मज़ा बहुत आता है, बट यहाँ का कंसेप्ट ये है कि 5 साल से छोटा बच्चा पब्लिक स्कूल में नहीं जाएगा। अब देखिए, अगर आपका बच्चा हो गया है 4 साल का 1 सितंबर को, अब यहाँ पर देखिए, जैसे इंडिया में क्या होता है कि जो सेशन शुरू होता है वो अप्रैल से शुरू होता है, यहाँ पर सेशन शुरू होता है सितंबर से। तो अगर आपका बच्चा 4 साल का हो गया है 1 सितंबर को, तो आप अपने जो भी पब्लिक स्कूल है उसमें फॉर्म फिल करके दे सकते हैं कि बच्चे को प्री किंडरगार्टन में एडमिशन मिल जाए यहाँ के स्कूल में। ये प्री किंडरगार्टन किसके लिए होता है? 4 साल तक के बच्चों के लिए। उसके बाद देखिए, प्रॉपर आ जाता है किंडरगार्टन, जहां पर आपका बच्चा 5 साल का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब वो ऑफिशियली किसी भी पब्लिक स्कूल जाने के लिए एकदम रेडी है। अब देखिए, ये जो 5 साल के बच्चे होते हैं, 5 साल उससे बड़े बच्चे होते हैं, ये जाना शुरू कर देते हैं यहाँ के प्रॉपर पब्लिक स्कूल्स में, जिनको कहा जाता है एलिमेंट्री स्कूल। यहाँ पर देखिए, जो स्कूल सिस्टम होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल। यहाँ पर जो एलिमेंट्री स्कूल होता है वो होता है किंडरगार्टन से लेके 5th ग्रेड तक, मिडिल स्कूल होता है 6th ग्रेड से लेके 8th ग्रेड तक, और हाई स्कूल होता है 9th ग्रेड से लेके 12th ग्रेड तक। तो इस तरह से यहाँ पर स्कूल्स को डिवाइड किया जाता है। फिर देखिए, पढ़ाया क्या जाता है यहाँ के एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल में, ये अभी देखते हैं। तो यहाँ के एलिमेंट्री स्कूल बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाते हैं, किसके? रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज एंड किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के। मोस्टली यहाँ पर स्पेनिश दूसरी लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है यहाँ की, जैसे हमारी इंडिया की हिंदी है, तो यहाँ पर स्पेनिश पढ़ाया जाता है। यहाँ जो किंडरगार्टन से लेके 5th ग्रेड तक के बच्चे होते हैं उनको बहुत ही बेसिक नॉलेज दी जाती है इन सारी ही चीज़ों की, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई जाती है उनको ये सारी ही चीज़ें। अब देखिए, बच्चे ने पास किया अपना एलिमेंट्री स्कूल और अब बच्चे पहुंच गए हैं अपने मिडिल स्कूल में, यानी 6th ग्रेड में। 6th ग्रेड में इनको क्या पढ़ाया जाएगा? तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, आर्ट्स, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, इनका एडवांस लेवल इनको पढ़ाया जाता है। जो ये एलिमेंट्री स्कूल में सीख के आए हैं उन्हीं का एडवांस लेवल इनको यहाँ मिडिल स्कूल में सिखाया जाएगा। बट किस तरह से सिखाया जाएगा? देखिए, सोशल स्टडीज जो इनका यहाँ का सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर इनको जो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इनकी, कि किस तरह से गुड ह्यूमन बीइंग बना जाए, और जो जितनी भी पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा थोड़ा सिखाया जाने सिखाना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग अपने मिडिल
स्कूल से। उसके बाद देखिए इनका आर्ट्स शुरू हो जाता है। आर्ट्स जो होते हैं इनके बहुत बार एलिमेंट्री स्कूल में भी शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर इनके डिफरेंट क्लब्स हो जाते हैं, जहाँ पर ये म्यूजिक ज्वाइन कर सकते हैं, म्यूजिक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तरह का अगर कोई स्टेम प्रोग्राम चल रहा है इनके स्कूल में, यानी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग जैसा कोई अगर प्रोग्राम चल रहा है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तरह का नेचर सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह के आर्ट्स और जो डिफरेंट क्लब्स होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे। उसके बाद इनकी फिजिकल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया जाता है 6th ग्रेड से। फिजिकल एजुकेशन मतलब इनको बताया जाता है कि हेल्थ किस लिए इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन किस लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो भी हमारी अवेयरनेस की चीज़ें होती हैं फिजिकल रिलेटेड वो इनको अच्छे से सिखाना शुरू कर दिया जाता है 6th ग्रेड से। देखिए बच्चे का मिडिल स्कूल कंप्लीट हुआ और बच्चा पहुंच गया है हाई स्कूल में। अब देखिए हाई स्कूल में इनको क्या सिखाया जाता है, तो इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज जिसकी हमने बात की थी, उसके साथ साथ बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाने लगती है। फॉरेन लैंग्वेज वो चूज कर सकते हैं कि जो उनको अगर सीखना है तो। और फिर इसके बाद फिजिकल एजुकेशन जो वो मिडिल स्कूल में सीख रहे थे उसको और एडवांस तरीके से सिखाया जाने लगता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ का कंसेप्ट होता है इलेक्टिव्स को चूज करने का। इलेक्टिव क्या होता है, एक तरह का ऑप्शनल कोर्स होता है जो आप चूज कर सकते हैं अपने हाई स्कूल के दौरान। ये ऑप्शनल कोर्स में आप साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या कंप्यूटिंग जैसी चीज़ों में से अगर आप कुछ भी यहाँ पर एडिशनल पढ़ना चाहते हैं तो आप वो चूज कर सकते हैं, इलेक्टिव कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ की जो सबसे अच्छी बात भी आप कह सकते हैं कि यहाँ की जो हमें लगती है वो ये है कि बच्चों को ग्रेड्स मिलती है यहाँ पर। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एग्जाम्स होते ही नहीं है, यहाँ पर भी एग्जाम्स होते हैं, बट एक ऐसा असेसमेंट नहीं होता है कि अगर आपने कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया तो आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। एटलीस्ट जो जिस तरह से हम देखते हैं चीज़ों को, ग्रेड सिस्टम होते हैं जो कि सिर्फ पेरेंट्स को भेजे जाते हैं घर पे जो भी रिजल्ट्स होते हैं। सो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं कि बच्चा किसी सेक्शन में वीक है तो वो उस बच्चे की उस सेक्शन पे काम करें, बट ऐसा एज सच किसी तरह का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रिजल्ट जैसा कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। ग्रेड्स होते हैं, आराम से बच्चे अपनी स्टडी करें। अगर वीक हैं तो उन सेक्शन पे यहाँ के टीचर्स भी ध्यान देते हैं। अगर आपके बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं है, मान लीजिए आप इंडिया से आए हैं, तो यहाँ पर उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, उनसे प्रॉपर पूछा जाता है। अगर उनको लगता है कि आपका बच्चा वीक है इंग्लिश में तो उनकी प्रॉपर ये एक्स्ट्रा क्लास खुद ही लगाते हैं, खुद ही सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को। और अगर उन्हें लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है। स्पेशल स्कूल यहाँ पर अलग होते हैं जहाँ पर स्पेशल एजुकेशन दी जाती है, जो स्पेशल किड्स होते हैं उनको, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से वो भी किया जाता है यहाँ पर। यहाँ देखिए पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एक तो यहाँ पर वैसे ही बच्चों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता है पढ़ाई का, और उसके साथ साथ भी यहाँ पर बहुत सारी काउंसलिंग होती रहती है बच्चों के स्कूल में। स्कूल नर्स होती है जो पूरा ही टाइम होगा स्कूल का तब तक वहाँ पर रहती है कि अगर किसी भी वजह से बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्टमक, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कहीं चोट लग गई है उसको, तो नर्स अवेलेबल होती है। मम्मी पापा को ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। अगर आपका बच्चा किसी अलग तरह से बिहेव कर रहा है तो यहाँ पर वो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको कांटेक्ट करते हैं, पेरेंट्स को कांटेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा इस तरह से बिहेव करता है, हम आपसे काउंसलिंग करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कहाँ कितना ज़्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पर बच्चे की सोशल हेल्थ पे, बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, ताकि बच्चा जो उसकी बढ़ने की एज है, जो ग्रो होने की एज है, उसमें अच्छे से ग्रो हो पाए, कोई भी उसको प्रॉब्लम ना आए। और देखिए जो हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि हम इंडिया में देखते हैं कि हर बच्चा वहाँ पर अपने स्कूल के बाद ट्यूशन जाता है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में भी बच्चे ट्यूशन्स जाते हैं। ट्यूशन्स यानी कुमोन जैसी फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पर जाके आप अपने बच्चे की मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इन जैसे सब्जेक्ट्स पे अगर ध्यान देना चाहते हैं ज़्यादा बच्चे को तो आप डाल सकते हैं उसमें। बट इससे ज़्यादा यहाँ के लोग बच्चे की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी बच्चे की स्विमिंग पे, बच्चे की जितनी भी चीज़ें, जिस भी स्पोर्ट्स में उसको इंटरेस्ट है, उनमें माँ बाप अपने बच्चों को डालते हैं। और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि अगर बचपन से उनको इस तरह के स्पोर्ट्स की आदत लग जाती है तो उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और बच्चा एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स अगर उसको इंटरेस्ट है तो जब तक वो 12th ग्रेड में जाएगा तब तक बहुत ही अच्छा हो जाता है किसी एक चीज़ में अगर उसको इंटरेस्ट है तो ये थी देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स के स्कूल्स के बारे में।
में। इसी तरह से और भी वीडियोस हम लेके आते रहेंगे आपके लिए यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड। उसके लिए हमारे साथ बने ज़रूर रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप, और इसी तरह से प्यार हमें देते रहें। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें। We're gonna be two hearts running wild.